नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल एजुकेशन फॉर बेटर टुमारो में। आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं जो आप लोगों के बेसिक डाउट्स थे बीएससी नर्सिंग को लेकर के। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि बीएससी नर्सिंग क्या है, कौन सा कोर्स है, इसमें कौन कौन से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है और सैलरी क्या मिलती है इस कोर्स को करने के बाद जिस जॉब में आप जाते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उसके आगे हमने आपको बताया था कि हम आपको अपने अगले वीडियो के माध्यम से कुछ और जानकारी लेकर के आएंगे आप लोगों के लिए। जैसे कि इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है, मीन्स कौन लोग कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग, क्या क्या क्राइटेरिया है इसके लिए, एडमिशन प्रोसेस क्या है कि किस तरीके से आप जा कर के कहीं पे एडमिशन ले सकते हैं बीएससी नर्सिंग कोर्स में, क्या बीएससी नर्सिंग कोर्स टफ है या इजी है, क्या प्राइवेट कॉलेज बीएससी नर्सिंग के लिए सही है, अच्छा है या नहीं है, हम कैसे पता करेंगे कि कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड है, मान्यता प्राप्त है बीएससी नर्सिंग कोर्स को कंडक्ट करने के लिए और कौन सा कोर्स इसके लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। तो इन सभी डाउट्स को हम आपके लिए लेकर आए हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ऐसे ही अपडेट्स पर इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोज पाते रहने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंच सके और बाकी लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हु कैन डू बीएससी नर्सिंग, यानी कि कौन लोग कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग, क्या है इसकी क्राइटेरिया। एलिजिबिलिटी इसमें है कि बीएससी नर्सिंग कोर्स करने के लिए किसी भी विद्यार्थी को 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट पास होना चाहिए साइंस से, और इस साइंस में क्या होना चाहिए, इसका पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से इसका 10+2 यानी 12th होना चाहिए, जिसमें कि मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, और इंग्लिश भी इसका एक कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए +2 लेवल पे, और जिसमें भी वो कैंडिडेट पास होना चाहिए। तो ये बेसिक क्राइटेरिया हो गया। इसके बाद एडमिशन किस तरीके से होगा, किन किन प्रोसेस से एडमिशन हो सकता है, तो हाउ आई कैन गेट एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग। कुछ पॉपुलर एग्जाम्स है बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए, जैसे KCET, BIEAP, नीट, CUET, एम्स पैरामेडिकल। इस तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्टेट्स में उसके स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा एग्ज़ाम लिया जाता है, या स्टेट का सेपरेट एग्जामिनेशन बॉडी है जिसका काम होता है कि ANM, GNM और बाकी के पैरामेडिकल कोर्सेज में एडमिशन कराने के लिए वो एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। तो उस एग्ज़ाम के माध्यम से अलग अलग स्टेट्स में एडमिशन प्रोसेस होता है गवर्नमेंट कॉलेजेज में बीएससी नर्सिंग के लिए, और कुछ जगहों पे कुछ परसेंटेज प्राइवेट सीट का भी रिजर्व होता है जो इस मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। अब हम बात करें कि यहाँ अगर नहीं हुआ तो प्राइवेट कॉलेजेज में भी आप एडमिशन करा सकते हैं। उसमें भी जो आपका बेसिक क्राइटेरिया है 10+2 पीसीबी होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए और इंग्लिश होना चाहिए। ये आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए क्राइटेरिया है। प्राइवेट में आप उस पार्टिकुलर यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम होगा एंट्रेंस से संबंधित वो आपको देना पड़ेगा, उसके बाद वो एग्ज़ाम पास करके आप एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजेज में। कुछ जगहों पे कॉलेज नॉर्मल वाइवा कंडक्ट करके और उसके बेसिस पे भी एडमिशन लेती है, तो वो ऑप्शंस भी है, डिपेंड करता है कॉलेज पे। अभी सभी कॉलेजेज में नीट कंपलसरी नहीं किया गया है, तो कुछ जगह पे नीट के थ्रू भी एडमिशन होता है, और नीट अभी बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एक ऑप्शनल है। कॉलेज चाहे तो उसके आधार पर एडमिशन कर सकता है, या कॉलेज अपना सेपरेट एग्ज़ाम भी कंडक्ट कर सकता है एडमिशन के लिए। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्या बीएससी नर्सिंग कोर्स आसान है या टफ़ है। तो कोई भी चीज़ आसान या टफ़ नहीं होता, ये फ़र्क है हमारे सोच का, हमारे मेहनत का। तो जो विद्यार्थी अगर अपने कोर्स के टाइम पे, यानी कि जब वो स्टूडेंट लाइफ में है, तो वो जिस
लगन के साथ मेहनत करके जितना रिक्वायर्ड आवर्स है उसके अकॉर्डिंग अगर वो करता है तो उसके लिए ये कोर्स आसान हो जाता है। और जो कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन करते हैं, जो बेसिक कम से कम पर डे कॉलेज के बाद 1-2 घंटा स्टडी आवर्स नहीं दे पाते हैं, उनके लिए ये कोर्स थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है एज कम्पेयर टू जो रेगुलर 1-2 घंटा टाइम दे रहे हैं। तो इसमें 2 प्रकार के मत निकल के आते हैं विद्यार्थियों के। कुछ लोगों का कहना है कि ये आसान है और कुछ लोग इसको टफ मानते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। बट स्टूडेंट लाइफ है, आपको करना क्या है इसके अलावा? अगर अच्छी जगह जॉब पानी है, अच्छा नॉलेज लेना है, तो आपको ये सारा मेहनत करना होगा। ये जो कोर्स ड्यूरेशन है वो आपको मेंटली और फिजिकली ट्रेंड करता है किसी भी हार्श सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इसको टॉर्चर नहीं समझे और इस चीज़ को फॉलो करें। ये आपके फ़ायदे के लिए है, ये आपको आगे भविष्य में बहुत काम देगा। इस तरीके का अगर बिजी शेड्यूल में आप अपने आप को इवॉल्व करेंगे, आपको अपने आप को निखारेंगे, तो ये आपके बेहतर भविष्य के लिए लाभदायक होगा। तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, हो जाता है, इजी है बीएससी नर्सिंग। इसके बाद हम बात करें कि प्राइवेट कॉलेज अच्छा होता है या नहीं होता है। तो प्राइवेट कॉलेज जहाँ पे बच्चों का स्ट्रेंथ काफ़ी कम होता है, टीचर डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो एक गवर्नमेंट कॉलेज में ये फैसिलिटी नहीं होता है क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि स्टूडेंट्स की संख्या ज़्यादा हो, टीचर इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए। तो कभी कहीं कहीं गवर्नमेंट कॉलेजेज में टीचर की स्कार्सिटी भी होती है। तो ये सारा चैलेंजेज आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल को लेकर के, जहाँ ये सारी चीज़ें प्राइवेट कॉलेजेज में काफ़ी कम देखने को मिलता है। लेकिन हम बात करें अगर गवर्नमेंट कॉलेजेज की, तो गवर्नमेंट कॉलेजेज के पास अपना खुद का बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है जिसके साथ वो टैग होता है। तो वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर्स जो है वो ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट हॉस्पिटल, क्योंकि कुछ ही प्राइवेट कॉलेजेज हैं इंडिया में जिनके पास अपना खुद का बेहतर हॉस्पिटल है, जहाँ पे उनके बच्चे क्लिनिकल प्रैक्टिस कर सकते हैं ओपनली। बट गवर्नमेंट कॉलेजेज के पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है और वहाँ पे नंबर ऑफ़ पेशेंट्स फ्लो काफ़ी बेहतर होता है, तो क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट कॉलेजेस बेहतर है। ये दोनों ही अपने अपने तरीके से फ़ायदे और नुकसान हैं गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने अगर अपना करियर बीएससी नर्सिंग में बनाने का सोच लिया है, तो आप बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए एडमिशन ले लीजिए जहाँ पे भी आपको सूटेबल लग रहा है और जहाँ पे आपको एडमिशन मिल जा रहा है, क्योंकि कोर्स सभी जगह उतना ही पढ़ाया जाएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सिलेबस क्या है, तो सिलेबस के लिए हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में अपडेट करेंगे। अभी हम यहाँ बात करें कि हम कैसे पता करें कि कौन सा कॉलेज अप्रूव्ड है बीएससी नर्सिंग के लिए, कौन सा नहीं है। तो इसके लिए हमको विजिट करना है ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, और वहाँ से हमें जिस साल एडमिशन लेना है उस साल का बीएससी नर्सिंग के जो अप्रूव्ड कॉलेजेज हैं उनका लिस्ट वहाँ से डाउनलोड करना है और उसमें अपने कॉलेज का नाम एड्रेस के साथ चेक करके देख लेना है। अगर उस लिस्ट में नाम है तो हमारा कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा अप्रूव्ड कॉलेज है और आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ये फर्जी नहीं है। इसके अलावा कुछ कॉलेजेज होते हैं जो स्टेट नर्सिंग काउंसिल से भी मान्यता प्राप्त रखते हैं और कुछ होते हैं जो दोनों से भी मान्यता प्राप्त रखते हैं, स्टेट नर्सिंग काउंसिल और सेंट्रल नर्सिंग काउंसिल यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल। तो स्टेट नर्सिंग काउंसिल की भी वेबसाइट पे आप कॉलेज का नाम और लिस्ट चेक कर सकते हैं उसके ऑफिशियल वेबसाइट से, और आप दोनों ही जगह से अप्रूव्ड कॉलेज से पढ़ाई कर सकते हैं और आपकी डिग्री जो है वो वैलिड मानी जाएगी। इसके बाद फ़ी कितना लगेगा बीएससी नर्सिंग करने में, तो गवर्नमेंट कॉलेजेज में 2000 से लेकर के 20,000 पर ईयर तक का फ़ी होता है, और यहीं बात करें प्राइवेट कॉलेजेज की तो लगभग 50,000 से लेकर के 2 लाख पर ईयर
फ़ी होता है। इसके अलावा हॉस्टल चार्जेस, एग्ज़ाम फ़ी, अगर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है तो ट्रांसपोर्ट फ़ी, ये आपको उसके अलावा जो कॉलेज प्रोस्पेक्टस और कॉलेज मैनेजमेंट डिसाइड करते हैं उसके अकॉर्डिंग से होता है। तो इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो सिलेबस ऑफ बीएससी नर्सिंग और उसकी बुक लिस्ट कौन कौन सी होगी, कौन कौन से बुक्स पढ़ने होंगे, कौन से राइटर के बेस्ट बुक होते हैं, तो इन सब के बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फुल सिलेबस एनालिसिस करेंगे। यहाँ तक समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर कैरियर। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद।